नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के बारे में। जी हां, राजस्थान यूनिवर्सिटी की यूजी एडमिशन प्रक्रिया सेशन 2026-27 की। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 4 कॉलेज आते हैं। मैंने हर वीडियो में जिक्र किया और आपको बताया था भैया कि इन 4 कॉलेजों का नोटिफिकेशन अलग से जारी होगा एडमिशन का। अगर आपने हाल ही में 12th पास किया है और अब कॉलेज करना चाहते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, ये सभी कोर्सेज, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, भैया आपके लिए स्पेशल वीडियो यहां पर मिल रहा है। 4 कॉलेज जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आती हैं, जिसमें नाम मैं लिख देता हूं यहां पर। देखो भैया, आपको बता देता हूं, चलो यहां पर इसके बारे में भी देखो। एक कॉलेज होती है महाराजा, जयपुर में स्थित है भैया, ध्यान रखें। एक है महारानी, ये भी जयपुर में है, दोनों आमने सामने कॉलेज है, ठीक है। एक है भैया कॉमर्स कॉलेज, एक चौथे नंबर की कॉलेज है राजस्थान कॉलेज। अब देखो, समझो इस चीज को, राजस्थान कॉलेज और राजस्थान यूनिवर्सिटी दोनों अलग अलग हैं। ये कॉलेज है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी के अंतर्गत चारों कॉलेज आते हैं, लेकिन इस कॉलेज के अंतर्गत सिर्फ लड़कों के लिए एडमिशन होता है। ये ध्यान रखिए, ये बॉयज के लिए है। कौन सी कॉलेज भैया? ये राजस्थान कॉलेज बॉयज के लिए रहने वाली है। और ये आर्ट्स कॉलेज है, सिर्फ बीए है इसमें, ध्यान रखें। चारों के बारे में डिटेल से बता देता हूं। एडमिशन प्रक्रिया क्या होगी, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या क्या फायदे मिलते हैं इस एडमिशन, स्पोर्ट्स में क्या है, एनसीसी है क्या, सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। महाराजा कॉलेज बता देता हूं भैया, बॉयज के लिए है, लड़कियों का इस कॉलेज में कोई काम नहीं है। लड़कियों के लिए स्पेशल कॉलेज भैया महारानी कॉलेज। बॉयज के लिए कौन सा हो गया? यहां पर महाराजा कॉलेज। इसमें कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं? बीएससी, बीबीए, बीसीए, ये सब आ जाएंगे इसमें, ठीक है। अब कहेंगे कि महाराजा में बीए नहीं है क्या? तो बीए के लिए स्पेशल आर्ट्स कॉलेज ये रहा। बीए के लिए अलग से स्पेशल कॉलेज है, वो आर्ट्स कॉलेज है, राजस्थान कॉलेज इसका नाम है, ठीक है। यूनिवर्सिटी के पास में स्थित है। सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी के आसपास ही स्थित है, ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है आपको जयपुर में एडमिशन लेना है इन कॉलेजों में, तो फिर आपकी परसेंटेज थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। परसेंटेज के बेस पे एडमिशन होगा। फॉरम इनका प्रदेश के सरकारी कॉलेजों के अलावा नोटिस आता है, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी जारी करेगी, और वो इन 4 कॉलेजों का नोटिस रहेगा। इसकी एडमिशन प्रक्रिया अलग होगी। अब आप कहेंगे कि हमको इन कॉलेजों में भी फॉर्म लगाना है और हमको सरकारी कॉलेजों में भी फॉर्म लगाना है, लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं, दोनों फॉर्म लगा पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज और रह गई, ये कॉमर्स कॉलेज है भैया। ये कॉमर्स कॉलेज किसके लिए है? ये बॉयज के लिए है, और इसमें कॉमर्स से रिलेटेड सारे कोर्स आ जाएंगे, ठीक है। ये भी आ जाएंगे इसमें ना, ये ध्यान रखना। शायद यहां पर बीएससी बीएससी है, ये इसमें आ जाएंगे, ठीक है। एक बार देख लेंगे वो तो, है ना। बात करते हैं यहां पर कि महारानी कॉलेज में कौन कौन से कोर्स है। इसमें बता दिया भाई, राजस्थान कॉलेज बीए के लिए है। कॉमर्स कॉलेज में कॉमर्स है, ध्यान रखें। महाराजा कॉलेज में बीएससी है। और महारानी कॉलेज गर्ल्स में क्या क्या है भैया? यहां पर बीए भी है, बीएससी भी है, बीकॉम भी है, बीए भी है, और बीसीए। यानी कि आपकी जो गर्ल्स के लिए जो कॉलेज रहने वाली है, एक ही कॉलेज है महारानी। वो निश्चित रूप से सभी कोर्सेज इसमें अवेलेबल है, लड़कियां यहां पर आवेदन कर सकती हैं। अब बात करते हैं फोरम के बारे में। फोरम आपको अप्रैल एंड या मई में देखने को मिलेगा। चांस है कि अप्रैल एंड तक फोरम प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यूनिवर्सिटी की मीटिंग यहां पर बैठ चुकी है, थोड़े समय पहले ही अपने वीडियो डाला था, उसमें बता दिया था कि एडमिशन प्रक्रिया को लेकर कौन कौन संयोजक रहने वाले हैं, उन सभी की सूची भी आ चुकी है। बहुत जल्द पोर्टल आने वाला है और इसकी एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये परसेंटेज बेस पे एडमिशन होंगे, जिसकी ज्यादा परसेंटेज उसको मिलेगा एडमिशन। फोरम सभी को लगाना है। मैं इसलिए सुझाव के रूप में आपको बता रहा हूं ये कॉलेज, कि आप पढ़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपका एनवायरमेंट भी वैसा होना चाहिए। एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन, ठीक है, आप कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे फीस वगैरह अन्य सब चीजें, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजों में आज के हालात ये हैं कि पढ़ाई कंटिन्यू नहीं हो रही है। कोई 1-2 सब्जेक्ट के टीचर आपको कंटिन्यू पढ़ा रहे होंगे, सभी में नहीं हो रही है, ये दावे के साथ में कह सकता हूं। तो मेरा सजेशन जो है, आप इन कॉलेजों की तरफ जरूर जाना है। पैसे आज मत देखो भैया, जरूरी है आपको एजुकेशन अच्छा मिल गया, एनवायरमेंट ऐसा मिल गया, कुछ स्किल अच्छा सीख गए किसी कॉलेज से रिलेटेड, आप अच्छा एडमिशन लेकर करके आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पर आप एक समझ पाएंगे कि आपके कैरियर में क्या उड़ान आपने 12th के बाद में भरी थी, वो सही थी। अगर आपने
गलत कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जहां पर आप भी लापरवाही करते हैं, कॉलेज भी लापरवाही करती है, यानी फॉर्मेलिटी होती है पूरे तरीके से, तो फिर ना तो आप सीख पाएंगे। और आज के समय में आगे वही बढ़ रहा है जो सीखने की ललक है। अगर आपके अंदर यह है तो निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएंगे आप। अगर आप अपना एनवायरमेंट नहीं बना पा रहे हैं सीखने को लेकर, उसके लिए जगह बहुत जरूरी है। क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन कॉलेजों में आप एक्टिव रहेंगे, यहां पे परसेंटेज जो अटेंडेंस होती है भैया, अटेंडेंस जो होती है वो भी 75% आपसे मांगी जाती है। नहीं जाएंगे तो तुरंत बाहर, एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। इसलिए नियमित रूप से क्लासेस होती हैं, लाइब्रेरी है, डिसिप्लिन रहता है इन कॉलेजों में। तो इसलिए जरूरी है, हर नोटिस की वैल्यू ये कॉलेज करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज वाले लीपापोती वाला काम करते हैं और फॉर्मेलिटी के चक्कर में चलते रहते हैं। आने वाले समय तक तो फिर विद्यार्थी को भी आदत लग जाती है और फिर 3 साल बाद में उसका रिजल्ट जो आता है फिर वो सप्लीमेंट्री पास नहीं हो पाता है, अन्य सारी चीजें देखने को मिलती है। 3 साल की ग्रेजुएशन को 3 में नहीं कर पाता है वो, उसके पीछे रीजन यही होता है कि वो कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते हैं अपने कॉलेज में एडमिशन। आज बातें बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले 6 साल से काफी विद्यार्थियों को देखा है, सरकारी कॉलेज वालों को भी, इन कॉलेज वालों को भी। ठीक है, थोड़ा सा डिसिप्लिन आपको बेहतर ही बनाएगा, ये मैं कह रहा हूं आपको। तो ये आपके कोर्सेज से रिलेटेड है। आज थोड़ा सा लड़ झगड़ के जिद करके कॉलेजों में एडमिशन, अच्छे कॉलेज, ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि इन 4 में लो, और भी हो, बहुत अच्छे कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज लो, बहुत अच्छे कॉलेज हैं। बाहर से कहीं एडमिशन लेना हो, अन्य स्टेट में लेना हो, सेंटर में लेना हो, कोशिश करो ऐसे संस्था में एडमिशन लेने का जहां पर वास्तव में आपके पढ़ाई को लेकर वो कॉलेज सीरियस है। ऐसा प्रयास आपका होना चाहिए। ठीक है, ये सभी बातें कोर्सेज से रिलेटेड हो गई। फोरम के बारे में मैंने बता दिया। डॉक्यूमेंट्स में आपको भैया 10th 12th की मार्कशीट चाहिएगी, फोटो, साइन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। एबीसी आईडी चाहिएगी, मांगेंगे तो कई बार होता है कि वो बाद तक भी कह देते हैं कि बाद में भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। एबीसी आईडी डिजी लॉकर से बन जाती है, नॉर्मल है ना, मोबाइल से खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, मेरे वीडियो डाले हुए हैं, इस यूट्यूब पे सर्च करना एबीसी आईडी कोटपुतली एजुकेशन, वीडियो मिल जाएगा ना, कैसे बनानी है। तो ये सारी बातें हो गई, इसके अलावा कुछ भी आपको चाहिए नहीं होगा। ठीक है, और जिस भी कैटेगरी से आप हैं वो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। देखो यहाँ पे सीटें जो है हर साल बदलती रहती हैं। हर साल का मतलब ये पिछले साल का प्रोस्पेक्टस है, अभी तक राजस्थान यूनिवर्सिटी का नया प्रोस्पेक्टस नहीं आया जब मैं वीडियो बना रहा हूं। तो जो नया प्रोस्पेक्टस आएगा उसमें इस बार कहा जा रहा है कि सीटें बढ़ के आ सकती है। यहाँ पर कोर्सेज में काफी सीटें हैं। राजस्थान कॉलेज में आर्ट्स के लिए 480 सीटें हैं लड़कों के लिए, महारानी कॉलेज में 600 सीटें हैं आर्ट्स में। इस तरीके से ऑनर्स जो कोर्स है, ऑनर्स में भी अच्छी सीटें हैं यहाँ पर सेक्शन वाइज। अब बात करते हैं कि सभी कॉलेजों में एनसीसी अवेलेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी एनसीसी लेना चाहते हैं एनसीसी ले सकते हैं। कोई ये कहे मैं सेकंड ईयर में लूंगा, थर्ड ईयर में लूंगा, नहीं भैया, फर्स्ट ईयर में ये एनसीसी मिलती है, इसके लिए आपको दौड़ करनी पड़ेगी। नोटिफिकेशन आपके कॉलेज से जारी होगा, इन चारों कॉलेजों से अलग अलग नोटिस आएंगे, इसलिए आपको एडमिशन के बाद में अपडेट रहना है। दूसरी बात करें, कोई कहे कि मुझे हॉस्टल, बिल्कुल इन 4 कॉलेजों में हॉस्टल की सुविधा भी है। एडमिशन होते ही आपका फॉर्म शुरू हो जाएगा, फॉर्म भरना है, परसेंटेज बेस पे आपको हॉस्टल अलॉट होगा, आपका नाम उसमें आता है, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने, अपने पेरेंट्स को ला जाके फीस जमा करवानी है और फिर आपका हॉस्टल एडमिशन हो जाएगा। वहीं रहो, आराम से पढ़ाई करो। लाइब्रेरी, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का मतलब आपको सेंट्रल लाइब्रेरी का कार्ड मिल जाता है, एडमिशन का कार्ड मिल जाएगा, आपके कॉलेज की लाइब्रेरी कार्ड मिलेगा। बहुत सारी किताबें जो जिंदगी में देख भी नहीं पाएंगे वो यहाँ पे मिल सकती हैं आपको, ध्यान रखें। बहुत बहुत मार्केट से तो बहुत ज्यादा पैसों में मिलती है, यहाँ पे आराम से इजीली फ्री में आप पढ़ सकेंगे। एजुकेशन बेस्ट होने वाली है। ठीक है, स्काउट से रिलेटेड किसी को लगता है कि वो स्कूल में स्काउट में रहा है या फिर पहले नहीं रह पाया तो अब स्काउट में जाना चाहते हैं, स्काउट भी अवेलेबल है। एनएसएस सेवा का ही काम है, एनएसएस भी आप ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है, एनएसएस कभी भी ले सकते हैं। ये सभी आपको फर्स्ट ईयर में ही मिलेंगी और एनएसएस कभी भी आप ले सकते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में या फिर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में भी ले सकेंगे ना। सेकंड ईयर में ले सकेंगे, 2 साल की होती है एनएसएस, है ना। कुछ कॉलेज वाले अपने अपने रूल्स निकाल लेते हैं, बाकी 2 साल का एनएसएस होता ही है। एनसीसी एक बार ले लिए तो भैया ये 3 साल कंप्लीट आपको करनी पड़ेगी, बीच छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको यहाँ पे कॉलेज वाले कुछ ना कुछ पेनल्टी देने वाले हैं। हॉस्टल, कौन कौन से हॉस्टल अवेलेबल है उसकी सूची आपको अलग से वीडियो देखने को मिलेगा, ये ध्यान रहे। फीस क्या रहती है वो भी वीडियो, आप चाहते हैं कि ऐसा वीडियो आए, कमेंट कर दीजिए कि मैं महारानी में एडमिशन लेने वाली हूँ, कौन सा हॉस्टल रहेगा, कौन सा हॉस्टल बढ़िया है, किस कैटेगरी के लिए क्या हॉस्टल है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर हॉस्टल दिए हुए हैं, उन सभी की सूची आपको देखने को मिलेगी। पैसा कितना लगता है हॉस्टल में वो सब भी मिलेगा आपको, पानी का बिल कितना आएगा, लाइट का बिल कितना आता है, और चीजों में खर्चा कितना है, मैस का खर्चा कितना, सब कुछ मिलेगा इसी चैनल पर। बस आपका सवाल सटीक होना चाहिए, सही से होना चाहिए। और स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आज के समय में स्पोर्ट्स में जाना बहुत ज्यादा
रोचक होने वाला है और आपकी इंटरेस्ट भी इसमें होना चाहिए। तो सब कुछ दिया हुआ है, A to Z दिया हुआ है, कबड्डी, जूडो, हॉकी, फुटबॉल, साइकिलिंग, सब कुछ दिया हुआ है भैया यहाँ पर। और देख सकते हैं नेट बॉल, रोल बॉल, रग्बी, शूटिंग, सॉफ्टबॉल, सब दिया हुआ है। ये एसएफएस के तहत है, ये रेगुलर में है, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पर कॉमर्स कॉलेज में सीटों के बारे में जानकारी, महारानी से रिलेटेड, बीकॉम से में होनर्स से रिलेटेड जानकारी भैया। तो इस तरीके से आपके ये सीटें वगैरह तो इस बार अपडेट होती रहेंगी, उसकी टेंशन मत करो आप। ये महाराजा कॉलेज में देखो बीएससी है, महाराजा कॉलेज में बीएससी है और बीसीए है, ध्यान रखिए बीसीए भी है, एसएफएस के तहत है, ठीक है। यहाँ पे सीटों का आंकड़ा भी दिया हुआ है। और यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज ओनली फॉर बॉयज के लिए रहने वाली है, महारानी कॉलेज ओनली फॉर गर्ल्स के लिए रहने वाली है, ठीक है। ये सभी अपडेट थी जो मैंने आपको बताई है। उम्मीद है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो ये रहा होगा। अब और सवाल आ रहे हैं, बिल्कुल आप कमेंट करते रहेंगे। मैंने पिछले कुछ समय में 7 दिन में जो भी सवाल आए थे आपके, उन सभी पे चर्चा इस वीडियो में कर ली है। अब आने वाले समय में जो सवाल आते रहेंगे उन पे चर्चा अपन या तो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, या लाइव सेशन के माध्यम से, या लॉन्ग वीडियो के माध्यम से अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।